अखिल भारतीय युवा संगठन उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव पंकज कोरी के नेतृत्व में युवाओं ने मांग की कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है ताकि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। कर लेते हैं कि हमको ये पेपर क्लियर करके अपने परिवार के लिए कुछ करना है। माँ बाप ने जो सपना देखा उस सपने को पूरा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही से पेपर लीक हो जाते हैं, फिर उनके जो जीवन पे डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो आगे चल के एक साल पीछे होते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। मतलब मानसिक प्रताड़ना हो चुकी है नौजवानों में, और इसी को लेकर कितने नौजवान साथी जो आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसकी कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार इस पे ध्यान दे, नौजवानों पे जो हो रहे शोषण अत्याचार को रोकने का काम करे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रसंग कोरी, अम्बेडकरवादी। पहले यूपी पुलिस की पेपर लीक हो जाते हैं, फिर नीट के पेपर लीक हो जाते हैं। ये टॉप क्लास के जो एग्ज़ाम माने जाते हैं। तो छात्र जीवन आपने भी जिया होगा जी। एक बार के पेपर लीक में छात्रों की मनोदशा क्या होती है? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी युवा घर से अगर वो पढ़ने जाता है तो उनके माँ बाप के उनके भी सपने होते हैं कि जा करके सरकारी नौकरी पाएंगे तो हमारा परिवार किसी तरह आगे बढ़ेगा। एक बूढ़ा माँ बाप जो है ना अपने पूरी दम लगा दे, पूरी कमाई लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जा करके पूरी तैयारी पूरी मेहनत के साथ जब पेपर देता है उसके बाद जब लीक तो एक निराशा जो है उसके मन में आती है। तो ये बेहद निंदनीय है और सरकार का संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त है, क्योंकि सरकार के संरक्षण प्राप्त होने के कारण ही जो है ना भ्रष्टाचार के कारण जो है ना ये लीक होता है लगातार। और कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, लीक तो सब होते हैं, लेकिन कुछ लीक जो पब्लिकली आ जाता है तो उसको छात्र ही पकड़ाते हैं। अब हमारे देश में IB है, CBI है, अनेक प्रकार की टीमें हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं पता पाती है क्या करती हैं। आखिरकार पेपर लीक हो जाता है और युवा परेशान है, बेरोजगार है। मैं शक्ति प्रकाश एडवोकेट। आपने DM का ज्ञापन सौंपा है और मुझे क्या? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम राष्ट्रीय जनमत पार्टी और अखिल भारतीय युवा संगठन के माध्यम से जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे हैं जिलाधिकारी महोदय कौशाम्बी के माध्यम से। मांगी हमारे थी जो नेट की परीक्षा जो पेपर लीक वाला मामला है, वो मांग थी कि ये बार बार जो पेपर लीक हो रहा है इससे जो विद्यार्थी हैं जो इसकी तैयारी करते हैं उनको मानसिक रूप से काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। जो पेपर लीक के मामले में से अभी एक लखीमपुर खीरी में पेपर लीक मामले में एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया था। तो सरकार इस पर कड़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था के तहत पेपर जो है कराए, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको ये सब चीज़ झेलना ना पड़े। कार्रवाई क्यों नहीं होती? 50 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक है, या तो सरकार के सानिध्य में ये सब हो रहा है, इसलिए सरकार ऐसा इस चीज़ से बच रही है और ये कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी मांग थी जो पेट्रोल और डीजल जो निरंतर बढ़ रहे हैं, इससे आम जीवन जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसके जीवन चर्या में जो है काफ़ी कुछ इस महंगाई का असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से गरीब तबके के व्यक्ति को जीवन की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या मुद्दे थे? डीजल के दाम पे बढ़ोतरी, पेट्रोल, गैस, जहां आज हर घर में और हर ज़रूरत की चीज़ें बन गई हैं, ये तीनों पेट्रोल भी, डीजल भी और गैस भी, और उसकी आपूर्ति होने में हमारे माननीय भारत देश के और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
खर्चा कम करो। इसी से डीजल और पेट्रोल से ही आयात और निर्यात किए जाते हैं। अगर आपने प्रदर्शन किया है, मुद्दे क्या रखे हैं? मुद्दे ये रखा हूँ, इनके पर्याप्त मात्रा पे जनता को उपलब्ध कराए जाए, जिससे हर घर में रोटी भी बन सके और हर आदमी अपने आयात और निर्यात में पर्याप्त मात्रा में निकलकर 2 पैसे कमा सके, जिससे उसका परिवार का पालन और पोषण हो सके। इन पे अंकुश न लगाया जाए, किसी भी तरह से इन चीज़ों की व्यवस्थाएं की जाए। इसके लिए देश इनके साथ है, हर तरह में संघर्ष करेगा, लेकिन इसकी कीमतें भी न बढ़ाई जाएं जो गरीबों। पार्टी भी साथ। हाँ, कांग्रेस पार्टी इनके साथ में है, देश हित में है, लेकिन ये देखते हुए कि वो किसी चीज़ों को आयात और निर्यात पे अंकुश न लगाई जाए। नाम बताइए। अब मैं आशीष कुमार पप्पू मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष।